हेलो ट्रेडर्स। आज है 8 मई और आज के दिन मैंने बुक किया है 12,35,000 का प्रॉफिट। तो लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो निफ्टी के कॉल ऑप्शन में हुआ है, मैंने 18,100 का कॉल बाई किया था मॉर्निंग में, जिसमें मुझे 11,48,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद मैंने छोटे मोटे ट्रेड्स लिए फिन निफ्टी में, और फ़िलहाल कुछ क्वांटिटीज़ में कैरी ओवर करके गया हूँ फॉर टुमारो। तो आइए इन ट्रेड्स के लॉजिक को समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो आज के सेशन के ऊपर आने से पहले लेट्स गो टू यस्टरडे सेशन, और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे एंट्री बनाई। तो सबसे पहले देखेंगे, मार्क करते हैं कल का डे हाई और डे लो। अब यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ फिबोनाची का रिट्रेसमेंट फ्रॉम डे हाई टू डे लो। ओके, और हमें मिल जाती है 0.5 की लेवल और 0.618 की लेवल। तो देखो, मॉर्निंग में ट्रेड मार्केट खुलने से पहले ये लेवल्स मैंने आइडेंटिफाई करके रखी थी, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर इन लेवल्स के आसपास, यानी 0.5 के आसपास या 0.618 के आसपास अगर कोई नेगेटिव सेटअप मिलता है तो आई वॉज लुकिंग टू शॉर्ट। ओके, लेकिन हुआ क्या, मार्केट एक तो 40-50 पॉइंट गैप अप खुला, और खुलते ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई जिसमें 0.5 के लेवल को और 0.618 के लेवल के को ब्रीच किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब देखो, सेंटीमेंट मार्केट में थोड़ा सा चेंज हो चुका था कि हम लोग एक अप ट्रेंड में थे, बाय ऑन डिप्स कर रहे थे, लेकिन जो सेल ऑफ आया फ्राइडे के सेशन में, तो उसमें कहीं ना कहीं मोस्टली रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स चेंज हो गए रहेंगे। तो मेरा भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट यही था कि हम लोग बाय ऑन डिप से कहीं ना कहीं मार्केट शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स सेल ऑन रैली। यही लॉजिक से मैं भी वेट कर रहा था। लेकिन सडनली मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मार्केट ने, अगर सारे रिटेलर्स का, आम लोगों का सेट लॉजिक यही रहेगा और मार्केट उस लेवल को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो एक शार्प मोमेंटम आ सकता है ऑन द अपसाइड। तो इसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया, और नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट पे ही मैंने एंट्री बनाई अपनी। और मेरे जो टारगेट्स थे, सबसे पहले मैंने स्टॉप लॉस इसका 50% रखा था कि अगर अब इसके नीचे आएगा रिवर्स रिजेक्शन लेके, तो आई विल कम आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड एंटर अ शॉर्ट ट्रेड। और जो मेरे टारगेट्स थे, वो सबसे पहला टारगेट था ये स्विंग का हाई, और उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये स्विंग का हाई। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो इन दो टारगेट्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जब इस लेवल पे आया तो मैंने 50% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर ली, और उसके बाद मैंने होल्ड की 50% क्वांटिटी। और यहाँ पर देखो, एक उस लेवल का ब्रेकआउट देके एक शार्प मूव अपसाइड मिली, और जैसे ये रिवर्सल आ रहा था तो इसी पॉइंट पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो यही था मेरा आज का सबसे बड़ा ट्रेड, जिसमें मुझे 11,48,000 का प्रॉफिट हुआ। मैंने निफ्टी का 18,100 का सी बाई किया था। उसके बाद मैंने निफ्टी में कोई और ट्रेड नहीं लिया, और वैसे भी वहीं इस पॉइंट के बाद मार्केट कंपैरेटिवली साइडवेज ही था। तो मुझे ये जो प्रॉफिट था वो लॉक इन करके घर लेके जाना था, एंड दैट्स वाई मेरे को और यहाँ पर मैं ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। फिर जो बचे हुए 4 ट्रेड्स मैंने लिए फिर निफ्टी में, उसका भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यहाँ पर भी सिमिलर सेटअप बन रहा था, बिकॉज मेरा ट्रेड निफ्टी में चल रहा था, तो मैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को इग्नोर कर रहा था। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन पे निफ्टी, फिन निफ्टी सपोर्ट कर रहा था। बैंक निफ्टी वाज इन अ टाइट जोन एंड वाज नॉट गिविंग अ ब्रेकआउट, लेकिन फिन निफ्टी कहीं ना कहीं आई थिंक कुड बी बिकॉज ऑफ बजाज ट्विंस, बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट 5% अप थे आज। तो यहाँ पर फिन निफ्टी में अच्छा ट्रैक्शन था ऑन द अपसाइड, और कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, तो मैं अपने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स ले रहा था, और
बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ मैं एंट्री बना रहा था, और मेरे टारगेट्स भी, मैं लंबे टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जैसे ही एक मोमेंटम आ रहा था मैं एग्जिट कर रहा था। तो इसीलिए आप देखोगे तो जो मेरा प्रॉफिट है उन ट्रेड्स में वो भी बड़ा नहीं है, 9,000, 15,000, 27,000 ऐसे ही प्रॉफिट्स है। और फाइनली हमें एक ब्रेकडाउन मिला इस पॉइंट पे, इस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रेड लिया था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लेवल है वो ब्रीच हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। यहाँ से एक पुल बैक आया, और देखो ये पुल बैक जो था, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर था, और ये जो पुल बैक आया वो उससे पहले ही एक रिजेक्शन मिला और एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम आया। तो इस मोमेंटम पे ही मैंने एग्जिट कर लिया। और जब ये रिवर्सल आया तो इस रिवर्सल पे मैंने कल के लिए कुछ क्वांटिटीज़ कैरी ओवर करके गया हूँ। तो लॉजिक सिंपल है, हमें एक शार्प रैली मिली है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल बैंक निफ्टी दोनों अपने आज के डे हाइज है उनको ब्रेक करके एक गैप ऑफ ओपनिंग भी हमें मिल सकती है। आज का प्रॉफिट था उसका कुछ ही, बहुत ही छोटा परसेंटेज का रिस्क यहाँ पर मैंने लिया है कल के लिए। अगर गैप ऑफ ओपनिंग मिली तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग में ही ट्रेड बुक कर लूँगा। तो आई होप आपको मेरे आज के ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।